हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल से। अरे बाद में बात करें, पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पहले वीडियो देखते आए। जी हाँ, ईरान परमाणु शक्ति। आपको लगता है ईरान की तारीफ करता हूं, तो इसलिए खासकर ईरान की खबर बताते हुए मैं फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट रखता हूं। यह रिपोर्ट भी इसी तरह से आपके सामने है मेरे दोस्तों। यह खुद इजराइल का अखबार है द जेरूशलम पोस्ट कि ईरान सबसे करीब आ चुका है, यूरेनियम बना चुका है और एक हफ्ते में न्यूक्लियर बम बना सकता है। मेरे दोस्तों, रिसर्च पूरा किया गया है। यह रिसर्च है इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। जी हाँ, इसने खुद दावा किया है कि ईरान बेहद करीब पहुंच चुका है परमाणु बम बनाने के, और लगभग वो बना चुका है। उसके पास परमाणु शक्ति आ चुकी है। वो जब चाहे परमाणु बम बना सकता है और दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर इस बात को 3 महीने पहले बोल चुके थे और मैंने खुद कवर किया था इस रिपोर्ट को और बताया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा कि हम खुद बम बनाना नहीं चाहते, हम खुद परमाणु बनाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम बनाना चाहें तो एक हफ्ते में परमाणु बम बना लें। मैंने तभी कह दिया था कि ईरान के पास कुछ तो है और ईरान के पास इतनी पावर है तभी वो इतना बोल रहा है, वरना ईरान के सुप्रीम लीडर जबरदस्ती कभी बेकार की बात, बिना मतलब की बात नहीं करते। वहीं इजराइल के सेना ने पूरा का पूरा क्लासरूम बर्बाद करके उसका वीडियो बनाकर लोगों को, फिलिस्तीनियों को जलाने की कोशिश की है। הפכתי להיות מנהל בית ספר. הציל את הקלסר של תלמיד לרמן בבקשה. उधर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मुलाकात करी है फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर से और तमाम गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दों पर चर्चा की है। मेरे दोस्तों, जॉर्डन ने गाजा के अंदर आसमान से मदद गिराई है। जी हाँ, कैसे गिराई है मैं बताता हूं। हवाई रास्ते से जॉर्डन ने गिराई है। नेदरलैंड के लिए भी, जो नेदरलैंड ने डोनेशन दिया था, साजो सामान, कंबल, कपड़ा, रोटी, ये सब चीजें, ये जॉर्डन ने अपने हवाई जहाज से पूरा सामान अपने गाजा के आसपास और सेंट्रल गाजा में गिराया है। ह्यूमन राइट्स संगठन ने कहा कि जॉर्डन का दूसरा घिनौना चेहरा यह है कि प्रो फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को, फिलिस्तीन के लिए चीख चिल्ला रहे और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों फिलिस्तीनी समर्थकों को जॉर्डन ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर इजराइल ने लॉन्च कर दी है अपने ही सैनिकों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि रिपोर्ट ऐसी आई थी कि इजराइल के टैंक के ही द्वारा इजराइल के खुद के 12 सिविलियंस मारे गए थे। फिलिस्तीन के ईसाई धर्मगुरु ने कहा है कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ, गाजियंस के खिलाफ इजराइल का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ चुका है। यमन और हुथीस को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की है। फ्रांस के कई इलाकों में फिलिस्तीनी झंडे लगा दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए, फ्रांस का काफी फेमस एरिया है। आपको बता दूं कि इस जगह को, जिसे क्योर बेसिलिका कहा जाता है, वहां पूरी सीढ़ियों को फिलिस्तीन के झंडे से रंग दिया गया है। हालांकि ये भलाई के लिए किया गया होगा, लेकिन रज़ाकाराफी इसको सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? फिलिस्तीन हमारे दिलों में बसता है और फिलिस्तीन का झंडा आपने ज़मीन पर सीढ़ी पे बना दिया है। अब लोग अगर चढ़ेंगे तो वो पैरों के नीचे ही आएगा, सोच लेना। ब्रिटेन का एक डॉक्टर जो गाजा गया था कुछ इलाज करने के लिए, लोगों की मदद के लिए, वो ज़्यादा समय रुक नहीं पाया। जब वापस वो पहुंचा है ब्रिटेन, तो उसने आकर बयान दिया है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बुरा हाल
और इतना गंदा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। सुनिए। There will come a time when questions will be raised around how are those testimonies utilized as a form of evidence. In large part because journalists, certainly international journalists, haven't been able to enter Gaza, there's been a real reliance on testimony that has come from other people. And healthcare workers actually, their main focus is typically to provide care to their patients. But they have also been amplifying those stories. They've been talking about what they've seen. So I think that there will be, those are really important questions that I think we need to be collectively reflecting on moving forward. How do we make best use of those testimonies? जैसा मैंने आपसे कहा कि भूख और प्यास को इजराइल हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आइए मैं वो तस्वीर दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि भूख हथियार कैसे बन जाती है। मेरे दोस्तों, इस ग्राफिक्स के जरिए आप बड़ी जानकारी देख लीजिए। इजराइल ने 4,895 स्टूडेंट्स की जिंदगी को तबाह कर दिया है, उनको कत्ल कर दिया है और 400 स्कूलों पर अब तक बमबारी कर चुका है 7 अक्टूबर से अब तक। ठीक इसी तरह से 123 पत्रकार अब तक मारे गए हैं इजराइल के खौफनाक हमलों में। मस्जिद अल-अक्सा के करीब एक फिलिस्तीनी का घर बन रहा था जिसे बिल्डोजर के जरिए तोड़ दिया गया है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है, मुस्लिम देश बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बेचारे किस बात के, सब आंखों के सामने हो रहा है। रही भारत के मुसलमानों की बात, तो भारत के मुसलमान अपने एक आलिम दीन को बचा नहीं पा रहे हैं। सोचिए, गुजरात गिरफ्तार करके ले जाया गया हमारी आंखों के सामने से, और जो बात बोली नहीं, किसी के धर्म पर कुछ सवाल किया नहीं, इसके बावजूद मुफ्ती अजहरी साहब को जेल में डालकर फांस दिया गया है। मेरे दोस्तों, खबर यह है कि उनको रिमांड पर भेज दिया गया है। हेट स्पीच देने वाले खुल्ला खुल्ला माइक में दे रहे हैं तो पुलिस प्रशासन अब्बा टब्बा चब्बा हो जाती है, लेकिन जब कोई मुसलमान एक अशार पढ़ता है तो कुत्तों को खुद ही लग जाता है कि ये तो हमारे बारे में बात हो रही है, कान खड़े हो गए। किसी को कहा थोड़ी ना था। तो बेचारे भारत के मुसलमानों की हालत ऐसी है कि हमारी मस्जिदों को हमारी आंखों के सामने से छीना जा रहा है। हम अपने लिए नहीं बोल पा रहे तो फिलिस्तीन के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए क्या ही बोलेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद। तो फ्रेंड, कैसे लगा आप सभी को? मेरे लिए भी दुआ कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में याद रखना।